तो देखो, जो हमारी स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है, कौन सी स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये काम क्या करती है, आपको अच्छे से करा दूंगा इसके अंदर पूरी की पूरी कमीशन, फिर आपको इसको ही 2 बार देख लोगे तो आपका काम बन जाएगा, इसमें से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन ये काम क्या करती है, हमारे यहां पर 3 टाइप की बॉडीज होती है। एक तो होती है फर्स्ट टायर, जो कि होता है हमारा पार्लियामेंट, संसद जिसको हम कहते हैं सेंटर। एक होता है हमारा राज्य विधानसभा, राज्य विधायिका, जिसको स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं, राइट। और एक होता है तीसरा हमारा लोकल बॉडीज, नगरीय निकाय। क्या होता है लोकल बॉडीज, नगरीय निकाय। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये स्टेट लेजिस्लेचर के और पार्लियामेंट के दोनों के जो इलेक्शन कराता है वो कराता है ईसीआई, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चाहे वो पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट के इलेक्शन किसके होते हैं, संसद सांसद के इलेक्शन होते हैं एमपी के, और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन किसके होते हैं, विधायक के होते हैं, यानी एमएलए के। तो ये दोनों के दोनों जो इलेक्शन कराती है वो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है, लेकिन हमारे जो लोकल बॉडीज इनके इलेक्शन कराती है हमारी स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये बात आपको पता होनी चाहिए, कौन कराती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब लोकल बॉडीज में कौन कौन आता है भाई साहब, तो लोकल बॉडीज में एक तो आती है हमारी म्युनिसिपैलिटीज, नगरीय निकाय, और एक होते हैं हमारे पंचायतें। यहां पर ये दोनों के इलेक्शन करवाता है कौन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसी स्टेट इलेक्शन कमीशन के नए कमिश्नर अपॉइंट हुए राजेश्वर सिंह जी, नंबर 8वां है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब हम स्टेट इलेक्शन कमीशन को शुरू करते हैं, क्या है इसके अंदर थोड़ा मोटा देखते हैं। देखो तारीख आई हमारी 17 जून, कौन सी, 17 जून 1994। इस 17 जून 1994 को क्या हुआ, हमने काम किया, डिसीजन लिया कि यार एक काम करते हैं, अपने ना स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाते हैं। ये एससीसी लिख रहा हूं तो स्टेट इलेक्शन कमीशन है। तो इसको बनाने का जो निर्णय यानी कि डिसीजन लिया गया था वो लिया गया था 17 जून 1994 को। कब लिया गया था, 17 जून 1994 को, कि अपने को क्या करना है, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनानी है। लेकिन अभी सिर्फ डिसीजन लिया गया, बनाई नहीं गई है। इससे पहले इसके रिगार्डिंग रूल्स बना दिए गए थे। क्या बना दिए गए थे, रूल्स बना दिए गए थे 15 जून 1994 को। रूल्स किसके रिगार्डिंग, रूल्स किसके रूल्स हैं ये भाई साहब, तो ये रूल्स हैं हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन राज्य निर्वाचन आयोग के। स्टेट इलेक्शन कमीशन राज्य निर्वाचन आयोग के हमारे रूल्स है। क्या है, रूल्स है। अब मुझे बात बताओ कि जब मैंने बोला कि म्युनिसिपल बॉडीज के इलेक्शन करवाती है और पंचायतों के इलेक्शन करवाती है, तो क्या जरूरत थी बनाने की, वो करवा तो रहे थे कि भाई साहब बिल्कुल करवा तो देखो वही रहे थे। पर एक इलेक्शन एक ऐसी चीज होती है जो सीधी सीधी एक जनता के हाथ की पावर को रिप्रेजेंट करता है, तो क्यों ना उसके लिए स्पेसिफिकली एक बॉडी जिसका काम ही ये हो वही काम करे। तो इसलिए पहले तो हमारे जो इलेक्शंस थे पंचायतों के, वो पंचायती राज विभाग ही कराता था। म्युनिसिपैलिटीज को जो इलेक्शन थे वो डीएलबी यानी डायरेक्टरेट ऑफ लोकल बॉडीज करा देता था। उसके बाद हमने 1994 में जाके हमने कहा नहीं यार, एक प्रॉपर बॉडी होनी चाहिए जो इलेक्शन करवाए, ऐसे विभागों को काम नहीं देना इलेक्शन करवाने का। तो हमने डिसीजन लिया 17 जून 1994 को कि भी हम क्या करेंगे, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाएंगे, और 15 जून 1994 को उसके रिगार्डिंग हमने रूल्स को बना भी दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमसे कोई पूछ लेगा भैया इसकी फॉर्मेशन यानी कि इसका गठन कब हुआ, तो भाई साहब 1 जुलाई 1994। कब हुआ, 1 जुलाई 1994। ये क्या तारीख है, ये वो तारीख है जिस दिन हमारा फॉर्मेशन हो गया था स्टेट इलेक्शन कमीशन का। क्या हो गया था, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, गठन हो गया था हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन का। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब आपसे सीधा सीधा पूछेंगे कि फॉर्मेशन जो होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन है, इसमें तो तारीख चेंज कर देगा। तारीख नहीं चेंज करेगा तो आजकल तो ये चेंज कर देते हैं, या फिर इन दोनों तारीखों में से कोई दे देगा। बंदे ने पढ़ी तो 17 और 15 जून भी है, तो आदमी सोचता है शायद इनमें से कुछ होगा, पर ऐसा नहीं है। 17 जून को तो डिसीजन आया कि राज्य निर्वाचन आयोग बनाएंगे। 15 जून को उसके रूल्स बना दिए थे कि जो भी हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन कैसे काम करेगी, क्या है अपॉइंटमेंट वगैरह के। 1 जुलाई 1994 को हमने फॉर्मेशन कर दिया स्टेट इलेक्शन कमीशन का। हमने फॉर्मेशन जब किया तो आपको पता होना चाहिए इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, आपको संवैधानिक जो इसके अनुच्छेद है वो आपको पता होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन से हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, वो तो बताओ। कि हम जानते हैं कि संवैधानिक बॉडी है। अब संवैधानिक बॉडी है तो संविधान में कहीं ना कहीं तो लिखी होगी कि ऐसे बोल दिया संवैधानिक बॉडी है, कहीं तो मेंशन करके जाओगे ना। तो भाई साहब आपने 2 जगह इसको मेंशन किया, 243 के में और 243 ZA में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब 2 आर्टिकल में क्यों बता रखी है भाई हमारी स्टेट इलेक्शन कमीशन, एक में बता देते मामला खत्म हो जाता। वैसे तो बता तो हमारे एक्ट के अंदर भी रखे सेक्शन नंबर 120 के अंदर, पर बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ज्यादा काम के हैं। तो 243 के अंदर देखो बताया हुआ है हमारे पंचायतों के बारे में। ये जब मैं आपको शेड्यूल्स पढ़ाऊंगा तो पूरा रटवा दूंगा आपको कि कैसे पंचायतें कब बनी, कब गठन हुई, कब इनको कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। और ये है हमारे म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड,
यानी कि अगर मान लो स्टेट इलेक्शन कमीशन म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन करवा रही है तो करवा रही है 243 ZA के अंदर, अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायतों के करा रही है तो करा रही है आर्टिकल 243 के अंदर। इतनी बात में कोई दिक्कत हो तो भाई साहब कमेंट में मेंशन कर देना, पर मुझे लगता नहीं दिक्कत होगी। ठीक है, तो आपको स्टेट इलेक्शन कमीशन का ऊपर का हिस्सा समझ में आ गया। आगे चलते हैं। देखो अब हमारी जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ना वो 1 मेंबर बॉडी है। 1 मेंबर बॉडी का मतलब क्या हो गया, अब जब भी कोई बॉडी पढ़ते हो, आप जब भी कोई बॉडी पढ़ते हो, कोई भी बॉडी हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो, यूपीएससी हो, सीआईसी हो, सीईसी कुछ भी पढ़ रहे हो आप, उनके अंदर आप देखते हो कि आपको मेंबर जब दिए जाते हैं 1+4, 1+3 या 1+10 ऐसे दिए जाते हैं। इसमें से एक तो होता है चेयरमैन और बाकी होते हैं मेंबर्स, राइट। तो ये मल्टी मेंबर बॉडी होगी ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेंबर्स बैठ रहे हैं। लेकिन ये सीन हमारे इसके साथ नहीं है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ। तो भाई साहब स्टेट इलेक्शन कमीशन तो एक ही मेंबर है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ही होते हैं, वही है इसके करता धरता सारे, इनके अंदर ज्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं होते। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है 1 मेंबर बॉडी, एक व्यक्ति की बॉडी है, ये स्टेटमेंट सीधा सीधा आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स वाले सेक्शन में दे दिया जाता है, और अगर आपको नहीं पता तो आपका काम खराब। चलिए अब हम बात करते हैं उन्हीं मेंबर्स के बारे में, इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको पहले याद रखना जरूरी है, जिनका नाम है अमर सिंह राठौर। क्या नाम है? अमर सिंह राठौर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। क्यों? एक तो ये पहले थे भाई, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक इनका मैक्सिमम टेन्योर था, कि सबसे ज्यादा टेन्योर इनका रहा है। कैसे? 1994 में इन्होंने कार्यभार संभाला और 2000 तक ये रहे, तो कितने इस टाइम का टेन्योर रह गया? 6 इयर्स का। भाई 1994 में बॉडी बन गई थी 1 जुलाई को। पहले हमारे चीफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन बनाए गए? अमर सिंह राठौर। 1994 में उनको बनाया गया, 6 साल तक यानी कि सन 2000 तक ये रहे, ये मैक्सिमम था इनका। इसके बाद जो भी रहे वो सारे 5-5 साल में जाते रहे। आप हो गए यार जी अच्छी बात है, पहला व्यक्ति आया वो तो 6 साल, बाकी आए वो 5-5 साल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब इनके बाद वाले हमारे दूसरे आए थे नेकराम भसीन, नेकराम भसीन, ये दूसरे हमारे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर थे। इन भाई साहब को वर्गीस कुरीन राजस्थान का कहा जाता है, क्योंकि दूध के लिए इन्होंने कुछ काफी काम किया, डेयरी के लिए। वर्गीस कुरीन ऑफ राजस्थान, ये भी चलो एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप ध्यान में रखें थोड़ा सा, कि निम्नलिखित में से किसको राजस्थान के वर्गीस कुरीन कहा जाता है? तो वो भाई साहब हमारे नेकराम भसीन है। तो दूसरे जब हमारे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है नेकराम भसीन जी, इनके टाइम पर क्या हुआ कि इन्होंने टेन्योर जो था वो 6 से घटाकर 5 साल कर दिया। 6 से घटाकर 5 साल कर दिया कि 5 साल का टेन्योर होगा। और ये कब किया? ये मान काम 2002 से। अब जाहिर सी बात है कि पहले इलेक्शन कमिश्नर अमर सिंह राठौर थे जो तो 6 साल रह के गए। इन नेकराम भसीन जी ने क्या किया? 6 से घटाकर इसको 5 कर दे, तो आने वाले सारे कितने टाइम तक रहेंगे? 5 साल तक रहेंगे। बात खत्म। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आजो अब मैं बात करता हूं कि हमारा जो पर्टिकुलर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनने जा रहा है उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन यानी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। देखो कोई भी व्यक्ति को अगर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा, सबसे पहले तो वो व्यक्ति एक रिटायर्ड आईएएस होने चाहिए। क्या होना चाहिए? रिटायर्ड आईएएस होने चाहिए। कोई भी आईएएस डीएम रिटायर्ड से काम चल जाएगा? नहीं भाई साहब। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पोस्ट से रिटायर होनी चाहिए एटलीस्ट, या उसकी रैंक से। प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पोस्ट से रिटायर्ड या फिर उसकी रैंक से रिटायर होना चाहिए, तभी उन सज्जन को हमारे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की कुर्सी पर बैठाया जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं जी। अब आगे आता है हमारे अपॉइंटमेंट की। अभी अभी जैसे हमारे 8वें स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं, 8th किए गए हैं, एक लिखी देता हूं मैं, 8th यहां पर किए गए हैं, जिनका नाम राजेश्वर सिंह है। तो आपको ये सवाल मन में नहीं उमड़ा क्या कि राजेश्वर सिंह जी जो 8वें हमारे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनको अपॉइंट किया किसने है? तो भाई साहब इनको अपॉइंटमेंट दिया गया है हमारे गवर्नर साहब के द्वारा। तो इसका मतलब एक चीज हमें समझ में आती है कि हमारे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हमेशा गवर्नर अपॉइंट करते हैं। हमारे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हमेशा कौन अपॉइंट करते हैं? गवर्नर अपॉइंट करते हैं। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब जब अपॉइंट गवर्नर करते हैं तो इनका रेजिग्नेशन भी जो होता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का, वो भी भाई साहब जाता है किसको? गवर्नर साहब को। तो इजी हो गया ना आपके लिए, ज्यादा चीजें आपको रटनी नहीं पड़ेंगी कि अपॉइंटमेंट भी हमारे गवर्नर करते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की, जिनकी क्वालिफिकेशन से रिटायर्ड आईएएस की होनी चाहिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पोस्ट से, और अपॉइंटमेंट गवर्नर साहब करते हैं। और रेजिग्नेशन भी यानी कि इस्तीफा भी किसको देंगे? हमारे गवर्नर को ही
देंगे, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हमने अपॉइंटमेंट की बात कर ली, हमने रेजिग्नेशन की बात कर ली, दोनों में गवर्नर साहब आ गए। तो क्या टर्मिनेशन में भी गवर्नर आएंगे क्या? कि अगर मान लो हटाना है हमने किसको, हमारे राज्य निर्वाचन आयोग के कमिश्नर को, तो उसको हटाने के लिए भी क्या गवर्नर को ही कुछ करना पड़ेगा क्या? नहीं। तो ये भाई साहब हटाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू रूल सेम एज हाई कोर्ट जज, सेम एज हाई कोर्ट जज। एक हाई कोर्ट जज की तरह इनको हटाया जाएगा। अब सवाल तो फिर वही कि हाई कोर्ट जज को कैसे हटाया जाता है? तो भाई साहब हाई कोर्ट जज को हटाया जाता है हमारे सुप्रीम कोर्ट जज के जैसे। देखो जब मैं आपको जुडिशरी पढ़ाऊंगा इनका कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। पहले तो कुछ एक ही दो कोरम होते हैं, प्रूव मिसबिहेवियर और मिसकंसेप्ट, जिसके अंदर इनको हटाया जा सकता है। इनको जब हटाया जाता है तो हटाने के बाद पहले पार्लियामेंट में लाना पड़ता है बिल वगैरह, फिर उसके बाद कमेटी बनती है, कमेटी में जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, वो जुडिशियल मेंबर तक की कमेटी सारी जुडिशियल रिव्यू होती है। तो बहुत बड़ा टंटा है, पर डोंट वरी अपने पढ़ेंगे। पर अभी के लिए आपको इतनी बात याद रखनी है कि हमारे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हाईकोर्ट जज की तरह हटाया जाता है, और हाईकोर्ट जज को हमारे किसकी तरह हटाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाया जाता है। तो आपको अपॉइंटमेंट समझ में आ गया, आपको रेजिग्नेशन समझ में आ गया, और आपको रिमूवल यानी टर्मिनेशन भी समझ में आ गया। आगे चलते हैं। पैसे वैसे देने हैं कि इनको काम करने के कि नहीं देने? हमारे जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, राज्य निर्वाचन आयुक्त काम कर रहे हैं, उनको काम करने के पैसे वैसे देने हैं कि नहीं देने? भाई साहब बिल्कुल देने हैं। तो पैसे किसके हिसाब से दे रहे हैं? याद है मैंने आपको बताया था कि 15 जून 1994 को हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड रूल्स आए थे, नियम बनाए गए थे। उन्हीं नियमों में एक बात लिखी गई है, उसमें लिखी गई है कि हमारे जो भी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होंगे उनकी सैलरी जो होगी वो चीफ सेक्रेटरी जितनी होगी। कितनी होगी? चीफ सेक्रेटरी जितनी होगी। अब कितनी? अप्रोक्सीमेटली 2,50,000 रुपए होते हैं, बढ़ गई हो तो देख लेना। पर आपको इतनी बात याद रखनी है कि हमारी सैलरी जो कोई कहां से, सॉरी कहां के अकॉर्डिंग, 15 जून 1994 के रूल्स के अकॉर्डिंग एक चीफ सेक्रेटरी की जितनी सैलरी होती है उतनी सैलरी हमारे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की होगी। आपको इतनी बात भी पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। देखो भाई, अब हमारे यहां पर क्या होता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो करते हैं ना, वो अपनी एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एनुअल रिपोर्ट, सालाना रिपोर्ट होती है, जिसके अंदर क्या क्या काम हुए, कौन कौन सी पॉलिसीज वगैरह अपनाई, कहां कहां उनको दिक्कत आ रही थी इलेक्शनों में, क्या क्या रिफॉर्म वगैरह, वो एक पूरी एनुअल रिपोर्ट बनती है। तो वो पूरी एनुअल रिपोर्ट किसको दी जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऐसी बॉडी है जिसको हमारे राज्य निर्वाचन आयुक्त अपनी एनुअल रिपोर्ट देते हैं? तो भाई साहब वो दी जाती है हमारे राज्यपाल जी को, यानी हमारे गवर्नर को, यानी हमारे हरिभाऊ कृष्णदेव बागले जी को। इतनी बात में मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। यहां तक आपको सारा समझ में आ